आइए हम आज के वचन में चलते हैं। ये वचन लिया गया है प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 38 और 39। व्यवस्था जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकती। प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 38 और 39। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 38 और 39। बहुत ही अद्भुत वचन है। आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। हालेलुया। यीशु के आने से पहले मूसा का नियम था। आपको पता होना चाहिए कि पुराना नियम और नया नियम, दो नियम है हमारे पास। यीशु के आने के पहले मूसा का नियम था संपूर्ण विश्व के लिए नहीं, बल्कि इस्राएल के लिए। नियम के अंतर्गत आपको परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने के लिए नियम की आज्ञा माननी थी। सत्यनिष्ठा को केवल सभी नियमों को मानने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन इब्रानियों की पुस्तक के अनुसार ऐसा कोई नियम नहीं था जो जीवन दे सकता था। पुराने नियम में जो नियम बनाए गए थे वे परमेश्वर से जुड़ने के लिए बनाए गए थे, लेकिन जो मूसा की व्यवस्था थी उसमें ऐसा कोई भी नियम नहीं था जो कि जीवन दे सकता था। जीवन दे सकता था। जीवन देने वाला कोई भी नियम नहीं था। ना ही मनुष्य पूरी तरह से सारे नियमों का पालन कर सकते थे। इब्रानियों 7वां अध्याय का आप देख सकते हैं वचन 18 और 19। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। हालेलुया। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हालेलुया। इब्रानियों 8वां अध्याय का 7वां वचन। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। यदि पहली वाचा ऐसी होती कि परमेश्वर से हमेशा के लिए मेल करा दे, यदि वह सिद्ध होती और यदि वह जीवनदायक होती तो दूसरी ना ढूंढी जाती। इस प्रकार व्यवस्था मनुष्यों को स्वतंत्र नहीं कर सकी। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय का 21 वचन। प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि व्यवस्था जीवन नहीं दे सकी। व्यवस्था क्या नहीं दे सकी? जीवन नहीं दे सकी। जीवन किसमें है? अनंत जीवन केवल यीशु मसीह में है। अनंत जीवन केवल किसमें है? पुत्र में है। हालेलुया। अनंत जीवन किसमें? यीशु मसीह में है। अनंत जीवन पुत्र में है। तो यहां पे लिखा है क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी वाचा के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। पहली वाचा जो थी जीवनदायक नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि पहली वाचा के द्वारा पवित्र आत्मा इस धरती पर नहीं आया था। बहुतों को पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में पता नहीं है। बहुतों ने पवित्र आत्मा को जाना नहीं। वे परमेश्वर को पुराने नियम जैसा समझते हैं। पवित्र आत्मा, उन्होंने पवित्र आत्मा की सेवकाई को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। यही कारण है कि आज लोगों को परेशानी हो रही है समय पे कनेक्ट होने में, प्रेयर में, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को जाना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। यदि आप जिस दिन पवित्र आत्मा को जानोगे उस दिन आप उसकी उपस्थिति का सम्मान करना शुरू कर देते हो, और जिस दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान करना शुरू कर देते हो उस दिन आप देखेंगे कि आपका जीवन में आप कई सालों से प्रार्थना कर रहे थे वो तुरंत कुछ महीनों में हो गया। हम देख सकते हैं गलातियों 3 अध्याय का 21वां वचन। प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि व्यवस्था जीवन नहीं दे सकी। व्यवस्था के अंदर जीवन देने की जो सामर्थ्य वो नहीं थी। जीवन यीशु मसीह के अंदर ही थी। जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आया है। वह जीवन आपके अंदर है। आप खुद एक जीवनदायक आत्मा हो, क्योंकि वह आत्मा जो आपने पाया है, वह जीवन जो आपने पाया है यीशु मसीह से, अब वह आपको जीवनदायक आत्मा बना दिया। इसमें सत्यनिष्ठ को उत्पन्न करने की सामर्थ्य की कमी थी। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं।
क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती है जो जीवन दे सकती है तो सचमुच सत्यनिष्ठा व्यवस्था से होती है। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती है जो जीवन दे सकती है तो सचमुच सत्यनिष्ठा व्यवस्था से होती है। रोमियो 8वां अध्याय का 3रा वचन। वह आगे समझता है कि व्यवस्था के विषय में त्रुटि क्या थी, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण, क्योंकि वह शारीरिक थी, वह व्यवस्था आत्मिक नहीं थी। वो व्यवस्था परमेश्वर से मनुष्य का हमेशा के लिए मेल नहीं करा रही थी, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर, परमेश्वर ने अपने पुत्र को पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप के दंड की आज्ञा दी, शरीर में पाप के दंड की आज्ञा दी। अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनकी बीमारियां परमेश्वर की ओर से नहीं, उनकी बीमारियां परमेश्वर को अपने जीवन में वैल्यू ना देने के कारण है, उनकी बीमारियां पवित्र आत्मा की उपस्थिति को ग्रहण ना करने के ऊपर है, उनकी बीमारियां परमेश्वर को सम्मान ना देने के कारण है। हालेलुया। वे कहेंगे मैंने प्रार्थना किया, लेकिन वो आपने पवित्र आत्मा को सम्मान नहीं किया। परमेश्वर को पुरानी वाचा को हटाकर उसके स्थान पर एक बेहतर वाचा को लाना पड़ा, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु मसीह को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, उत्तम वाचा का मध्यस्थ और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। इब्रानियों 8वां अध्याय का 6वां वचन NIV से। जब यीशु आया तो अपने लहू से बड़ा बलिदान चुकाया। यीशु ने अपना लहू बहाया और वह आपके पाप को, दंड को, श्राप को ले लिया। तो आप कहेंगे मुझे ये पता है, तो ये पता होने से काम नहीं करता है। हालेलुया। ये केवल पता होने से काम नहीं करता है। क्या आपने इसे ग्रहण किया कि आपकी आत्मा इस पे बिलीव किया? केवल आपके दिमाग को पता है। यदि आपको पता है तो आपने चंगाई को क्यों नहीं ग्रहण किया? आप चंगे क्यों नहीं हो गए? तो जब यीशु आया तो अपने लहू से बड़ा बलिदान चुकाया और तब यह नई वाचा बनाई गई। उस बड़े बलिदान के कारण यीशु ने हमें सत्यनिष्ठा दी। रोमियो 3रा अध्याय का 21 और 22 वचन यहां लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह सत्यनिष्ठा प्रकट हुई है। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा क्या हो गई? प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह सत्यनिष्ठा जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हालेलुया। उसके द्वारा हम सभी मनुष्यों से निर्दोष ठहरे, जिनसे हम मूसा के नियमों के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे। हालेलुया। मूसा का नियम हमें निर्दोष नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि वो व्यवस्था क्या थी? शारीरिक थी। वो व्यवस्था में कमी थी। वो व्यवस्था परमेश्वर से हमारी मेल नहीं करा रही थी। हालेलुया। हमारे पास व्यवस्था था, लेकिन वो व्यवस्था हमें परमेश्वर के साथ मेल में नहीं ला रहा था। वो व्यवस्था हमें परमेश्वर के साथ मेल नहीं करा रहा था, मेल नहीं करा रहा था। वो व्यवस्था हमें परमेश्वर के साथ मेल नहीं करा रहा था। वो व्यवस्था हमें जीवनदायक आत्मा के रूप में प्रकट नहीं कर रहा था। यीशु ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को भेजूंगा। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए आप जितने ज्यादा सक्रिय होंगे, आप अपने जीवन में उतना ही ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति को देखने पाएंगे। तो बहुतों ने परमेश्वर को कैसे जाना? पुराने नियम के जैसा। लेकिन ये क्या है? शारीरिक नहीं है। वे शारीरिक रूप से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या हमारा शरीर परमेश्वर से जुड़ सकता है? नहीं। आपकी आत्मा ही परमेश्वर से कनेक्ट हो सकती है। आपकी आत्मा, हालेलुया। आपका दिमाग भी नहीं। यही कारण है कि शैतान ने आदम से कहा, शैतान ने हव्वा से कहा कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें किसी वृक्ष का फल खाने से मना किया है? हालेलुया। तो उसके दिमाग में जो थे वो उसने नहीं समझ पाया परमेश्वर के वचन को। तो दिमाग वचन के विरोध में है। आपको इसे समझना पड़ेगा। परमेश्वर का आत्मा जो है, आप एक आत्मा हो, परमेश्वर एक आत्मा है, और आपको देखना होगा कि आप किस आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो।
शैतान भी क्या करता है? लोगों को कंट्रोल करने के लिए वो उसके अंदर घुसता नहीं है, उसके अंदर विचार को डाल देता है। तो आप यदि वचन पर मनन करेंगे तो आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्पन्न विचार होंगे। हालेलुया। वचन, हालेलुया। तो आपकी आत्मा जो है, पवित्र आत्मा की सेवकाई, पवित्र आत्मा की संगति हम कैसे अपने जीवन में कर सकते हैं? कैसे? यूहन्ना 6:63 आपने 3 बार सुना, ये तीसरा बार है। मैं जो बातें तुमसे कहता हूं वह आत्मा है और जीवन है, आत्मा है और जीवन है। यदि आप आत्मा के साथ संगति करना चाहते हैं, आपको वचन के साथ संगति करना होगा। यदि आप आत्मा के साथ संगति करना चाहते हैं, उस वचन में जीवन है और वही वचन आपको चंगा कर देगा। तो आपको अपनी स्थिति में बदलाव के लिए क्या चाहिए? एक प्रकाशन। आप शायद दर्द में हो, परमेश्वर क्या करेगा? अपने वचन को भेजेगा और आपको चंगा करेगा। तो आपको अपनी गरीबी से बाहर आने के लिए क्या चाहिए? एक प्रकाशन। आपको अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए क्या चाहिए? प्रकाशन। और प्रकाशन परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आपको प्रकाशन चाहिए। एक वचन है जो लिखा हुआ है, जिसे लोगोस कहते हैं। एक वचन है जो परमेश्वर देता है ताकि आपका जीवन बदल जाए, उसे रेमा कहते हैं। जब आप इसे अपने जीवन में बोलते हो, आपका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। लोगोस, लिखा हुआ वचन। लिखा हुआ वचन पर आप जब मनन करते हो तो आप शैतानों के हमले के लिए तैयार रहते हो। यीशु मसीह ने शैतान को कैसे भगाया? लिखे हुए वचन से। यीशु मसीह ने कहा लिखा है। तो जब शैतान आपको कहता है आप कमजोर हो, आप कहते हो नहीं, हालेलुया, मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, मैं सब कर सकता हूं उस सामर्थ के कारण जो मुझे मसीह देता है। हालेलुया। तो लिखा हुआ वचन। शैतान कहता है तुम पापी हो, लिखा हुआ वचन। मैं परमेश्वर की संतान हूं। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान, मैं परमेश्वर की संतान हूं, लिखा हुआ वचन। तो यदि आप लिखे हुए वचन को मनन करोगे, हालेलुया, यदि आप लिखे हुए वचन पर मनन कर रहे हैं, आपको शैतान जो है आपके जीवन को छू नहीं पाएगा। क्योंकि वो लिखा हुआ वचन क्या करेगा? आपका रक्षक बन जाएगा। लिखा हुआ वचन जब आप उस पर मनन करते हैं, वह आपका ढाल बन जाता है, विश्वास की ढाल। हालेलुया। उद्धार की टोप, विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल। तो आप जब वचन में विश्वास करते हैं तो ये वचन में जो विश्वास करना क्या बन जाता है? ढाल। यह आपको बचाएगा एक्सीडेंट से, आपको बचाएगा दुर्घटनाओं से, आपको बचाएगा हर प्रकार की गरीबी और शैतान के प्रभाव से। लिखा हुआ वचन। बहुतों मसीही, बहुत सारे क्रिश्चियंस जो है वो अपने बाइबल को नहीं खोलते, केवल प्रार्थना करते हैं, और उनके जीवन में आप देखेंगे परेशानी बनी रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को वचन से कनेक्ट नहीं किया। सामर्थ वचन में है, सामर्थ वचन में है। जब आप अपनी आत्मा को वचन से कनेक्ट करते हो, वचन में जो सामर्थ है वो अपनी आपकी आत्मा का नियंत्रण ले लेता है। और जब वो पहले आपकी आत्मा का नियंत्रण लेता है, फिर आपके वातावरण का नियंत्रण लेता है। वचन में क्या है? सामर्थ। जैसे आप एक छोटा बम देखे होंगे, एक छोटा बम जब ब्लास्ट होता है तो आप देखते हो पूरा शहर तबाह हो जाता है। परमाणु बम, एटम बम का आप नाम सुने होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बम से ज्यादा सामर्थी है। जब आपकी आत्मा वचन से कनेक्ट हो जाती है, जब आपकी आत्मा, क्या होता है जब वचन आपकी आत्मा का नियंत्रण ले लेता है? क्या होता है जब वचन आपकी आत्मा का नियंत्रण ले लेता है? जब ये आपकी आत्मा को अंदर से नियंत्रण लेगा, तभी आपकी परिस्थिति को बाहर से नियंत्रण लेने पाएगा। होने दीजिए। हालेलुया। अपने आप को वचन के लिए दे दीजिए, वचन के लिए जाओ। आपको केवल अपने जीवन में क्या चाहिए? वचन। हालेलुया। यदि आपके जीवन में वचन है, आप विजयी हो, आप जयवंत हो। वचन, वचन। हालेलुया। तो पुरानी जो वाचा थी वह क्या थी? वह क्या थी? वह जीवनदायक नहीं थी, जीवनदायक नहीं थी, क्योंकि वहां पे क्या था? पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन नई वाचा क्या है? वह जीवनदायक है। क्यों जीवनदायक है? क्योंकि यहां पे क्या है? पवित्र आत्मा जो जीवन को लिए हुए है। तो नई वाचा क्या है? जीवनदायक। आप जैसे ही वचन को पढ़ते हो, आप में जीवन आ जाता है। आप जैसे ही वचन को पढ़ते हो, आपके जो पैर जो खराब हो रहे थे, वे सड़ रहे थे, वे उसके नए सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। आप जब उस पर हाथ रखकर वचन को बोलते हो, हालेलुया,
तो ये जो नई वाचा है वो क्या है? जीवनदायक को जीवन देती है, ना केवल अंगों को, ना केवल आपको, या हर उस व्यक्ति को जीवन देती है जो इस नई वाचा से कनेक्ट होते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह को उपहार के लिए, जिसने मेरे पापों के लिए पूरा दाम चुकाया और मुझे अपनी सत्यनिष्ठा प्रदान की। मैं सुसमाचार के अच्छे समाचार में आनंद मनाता हूं, यह जानते हुए कि मैं निर्दोष ठहरा हूं। उसके बलिदान के कारण सभी अपराधों से मुक्त हूं। मैं हर दिन इस वास्तविकता में जीता हूं, इस सच्चाई को दूसरों को बताते हुए और आपकी आशीषों की परिपूर्णता में चलते हुए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।